आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, आपका रिफंड नहीं आया, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा कि आपका रिफंड क्यों नहीं आया, सीबीडीटी के चेयरमैन रवि जी ने क्या अपडेट दिया है, और जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, इम्प्लीमेंट हुआ है फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स, उसमें क्या अपडेट्स हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा लगभग 30 लाख स्टिल जो इनकम टैक्स रिटर्न है अनवेरीफाइड हैं, जो लेटेस्ट इनकम टैक्स का डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले जिसने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई नहीं करा है, जाके ई वेरीफाई करवाओ। यदि आप सोच रहे हो कि ई वेरीफाई नहीं हो पा रहा तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके सीपीसी बेंगलुरु कुरियर करके करवा लो, बट आप करवा लो। दूसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सीबीडीटी चेयरमैन ने रिसेंटली जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हमारा प्रगति मैदान में हुआ है अभी, उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो छोटे रिफंड है ना, 90% 99% छोटे रिफंड इशू हो चुके हैं। जो पेंडिंग रिफंड है वो बड़े रिफंड होंगे, या फिर वो रिफंड होंगे जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि एसएससी ने फेक क्लेम किए हैं, एसएससी ने फेक डिडक्शंस लिए हैं, या उनके उनको कुछ ट्रांजेक्शन में सस्पिशंस जो उनके पास डेटा अवेलेबल है और जो एसएससी ने डेटा सबमिट किया है उनमें कुछ मिसमैच हैं, तो उसको वो लोग स्पेशली डीप डाइव कर रहे हैं, उसको स्पेशल फॉर्म में चेक कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है रिफंड आने में, और उन्होंने बोला है जैसे जैसे उसका स्क्रूटनी होते जा रहा है, ग्रीन चैनल के थ्रू रिफंड होते जा रहा है। अभी मैंने बहुत सारे 3-4 वीडियोज़ रिफंड पे डाले, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैंने 1 जुलाई को आईटीआर फाइल किया, मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया। मैंने आईटीआर कोई बोलता है मैं 1 अगस्त को आईटीआर फाइल कर दिया, मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया। कोई बोल रिटर्न भी फाइल कर दिया, मैंने ई वेरीफाई भी कर दिया, मेरा रिफंड नहीं आया, मैं क्या करूँ। मैं सबको कमेंट में बताते बताते थक गया, तो मैं सोचा इस वीडियो के माध्यम से बता दूँ। यदि आपने आईटीआर 1 और आईटीआर 4, ये दो आईटीआर बहुत छोटे आईटीआर होते हैं, ये बहुत इजीली प्रोसेस हो जाता है। और स्पेशली आईटीआर 1 है और आईटीआर 4 है, और रिफंड अमाउंट 20,000, मोटा मोटी 20,000 से नीचे है, तो इजीली प्रोसेस हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस का मैकेनिज्म कैसा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी भरा तो मेरा पहले होना चाहिए। वो सिस्टम अपने आप पिक करता है डेटा जिसको, और अपने आप वो प्रोसेस कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर होने की ज़रूरत है। जो आईटीआर 2 होता है, आईटीआर 3 होता है, आईटीआर 5 होता है, या दूसरे आईटीआर्स होते हैं, ये बड़े आईटीआर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, और उस सेक्शंस में जो इनपुट होते हैं और डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको मैच करने में ना टाइम लगता है। और ऐसा ही नहीं कि बेसिक मैच कर लिया, वो आजकल एआई ड्रिवन एनालिसिस होता है। वो लोग क्या करते हैं ना, फोरकास्ट करते हैं, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, उससे ये पता करते हैं कहीं ये जो रिटर्न दिखा रहा, जो इनकम शो कर रहा है और जो रिफंड क्लेम कर रहा है या कोई डिडक्शन क्लेम कर रहा है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, उस चेक करने की कोशिश में वो डेटा एनालिसिस में बहुत टाइम लग रहा, ठीक है। आईटीआर फाइल कर दिया आपने, ई वेरीफाई कर दिया, तो 4 to 6 वीक में आइडियल सिनारियो इसकी प्रोसेस हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। सीबीडीटी चेयरमैन ने क्लियरिफाई कर दिया है, नवंबर नहीं तो मैक्सिमम बाई दिसंबर सारे के सारे रिटर्न प्रोसेस हो जाने हैं। तो आपके रिटर्न तो 100% प्रोसेस हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं लेने की बात है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये भी बोला कि नहीं यार, अभी चुनाव हुआ था, बिहार में चुनाव हुआ था, तो गवर्नमेंट में फंड वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया है। ये सब फेक न्यूज़ है, आप इन चीज़ों पे मत जाओ। ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते हैं, ऐसी चीज़ प्रमोट करते हैं, ये बिल्कुल बेहूदी और गलत बात है। फंड यूज वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जिसने भी ऐसा बनाया हो तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड टर्म सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है, आपके जो रिफंड है आपको दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा। इवन मैंने अपना आईटीआर 3 फाइल किया है, मेरा स्टिल नहीं प्रोसेस हुआ है, तो आपको डरने की बात नहीं है, आपका प्रोसेस हो जाएगा। बस आपको ये चेक कर लेना है, जैसे जो सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया कि मोस्टली जिस केस में उनको लगता है कि कुछ सस्पिशन है, कुछ ट्रांजेक्शन उनको लगता है, तो वो ना क्लैरिफिकेशन के लिए वो ईमेल भी भेज रहे हैं। तो आप देख लो अपना जंक ईमेल, स्पैम फोल्डर देख लो,
कोई स्पैम देख लो, कोई आपके ईमेल वगैरह तो नहीं आए हैं तो उसका रिप्लाई कर दो। दूसरा, आप लॉगिन कर लो इनकम टैक्स पोर्टल में, स्टेटस चेक कर लो, कोई इंटीमेशन वगैरह तो नहीं आया है, प्रोसेस हो गया नहीं हो गया, वो आप चेक करते रहो। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आपका रिफंड आएगा तो उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी आपको देगा, तो आपको वैसे भी आप पैसे लेके बैंक में लगाते, कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नो डाउट पैसे की नीड होगी कुछ, आप उससे बहुत काम कर सकते हो, लेकिन वेट कर लो, 31 दिसंबर तक आ जाएगा। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने बोला है, अभी बहुत सारे इनकम टैक्स जो 2025 न्यू एक्ट आया है वो तो एप्लीकेबल 1 अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स हो जाएंगे। लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट पे पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया है, कई लोगों ने वीडियोज़ भी बनाना स्टार्ट कर दिया है सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो उन्होंने इसी कड़ी में एक एड ऑन किया है कि जो इनकम टैक्स से रिलेटेड नए फॉर्म्स हैं या कोई क्लैरिफिकेशन है वो सब पे काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम बाई जनवरी या फरवरी ऑनवर्ड्स जो भी फॉर्म्स वगैरह इशू करना है वो हो जाएंगे, सो दैट सबके लिए ईजी हो जाएगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, रिफ़ंड आपका आएगा। आपने कोई भी फॉर्म फाइल किया हो, अभी आज के डेट पे सारे ऑटोमेटिक होगा, तो ज़्यादा पैनिक ना मत हो और रिफ़ंड आ जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।